तो फाइनली दोस्तों, फ़िलहाल मैं एग्ज़िट लोकेशन पे पहुंच चुका हूं और मैं हूं फ़िलहाल नाहरगढ़ किला जयपुर। तो मैंने आपको बताया था बड़ी बावड़ी के बारे में। तो बड़ी बावड़ी का रहस्य क्या है इसकी खुफिया जानकारी, वो हम आपको दिखाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि अंदर पानी आता है और कैसे उसको इकट्ठा किया जाता है। भाई पानी आता है, ये जो छोटे होल बने हुए हैं, ये छोटा होल और ये बड़ा होल। जब छोटी बावड़ी ओवरफ्लो हो जाया करती थी तो इस होल के ज़रिए और इस होल के ज़रिए दोनों से ही पानी आ जाया करता था। और एक होल छोटा बना हुआ है, वो एक छोटी सी पहाड़ी है, बस सिर्फ सामने वाली। जो इस बावड़ी में थोड़ा सा पानी इस पहाड़ी का भी आता है, उसके लिए ये होल बनाया गया है। लेकिन ये जो बड़ा होल है, ये ओवरफ्लो के बाद जो चैम्बर बने हुए हैं उनके ज़रिए निकलते हुए और इस बावड़ी तक वो पानी पहुंचता है। वो छोटी बावड़ी है, उसमें पानी इकट्ठा नहीं हो पाता। तो उस कारण इस बावड़ी में वो पानी एकत्रित होता था और फिर यहाँ पे गिरता था। अब आती है मज़ेदार बात ये कि भाई ये एक कुआं नामक बना हुआ है। अब आप बोलोगे कुएं में पानी कैसे इकट्ठा होता है, क्योंकि ये तो बहुत छोटा कुआं है, ये तो भर जाया करता होगा। तो नहीं है मेरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ से पानी निकल कर इधर की तरफ चला जाता था और अब मैं दिखाता हूँ वो पानी निकास कैसे निकलता था और कहाँ जाके गिरता था। तो यहाँ से वो पानी आया करता था इधर से पानी आने के बाद में इधर से और इधर निकलता था। सामने जाल लगा हुआ है। सामने जाल इसलिए लगाया है ताकि कोई छोटा मोटा जानवर और इस तरह का कोई कूड़ा, इस तरह का पत्थर या इस तरह का लक्कड़ ताकि बावड़ी में ना जा सके, यहाँ फंस जाए, उसको इन सीढ़ियों के जरिए बाहर निकाल लिया जाता था। तो फिर बात ख़त्म यही नहीं होती है, फिर आगे चलते हैं तो एक पॉइंट और बना हुआ है। एक ये नाली बनी हुई है, बहुत बड़ी नाली है, उस ज़माने की मजबूत नाली है। इसके ज़रिए इधर से होकर इधर पानी जाता था और इसके ज़रिए इधर से होकर इधर पानी जाया करता था। तो अब आगे चलते हैं तो फिर एक और इंटरेस्टिंग मोड़ आ जाता है। तो यहाँ से होकर और इधर से होकर दोनों का टकराव होता था और फिर अपनी 2 गुना स्पीड से पानी उस बावड़ी में चला जाया करता था। तब बावड़ी ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाया करती थी और जब भर जाया करती थी तो सामने मैं आपको दिखाता हूँ, बड़े होल बने हुए हैं, 3 होल बने हुए हैं सामने दीवार पर, ये आप देख सकते हैं। अब ये होल क्यों बनाए गए थे उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देता हूँ। भाई ये होल बनाए गए थे जब ये बावड़ी ओवरफ्लो हो जाया करती थी तो उस पानी के निकास के लिए। अब ये होल बने हुए हैं, इसके ऊपर ये चैम्बर है, इसके पीछे को वो चैम्बर में पानी जाकर गिरता था इन होलों के ज़रिए और फिर सीधा पानी चला जाया करता था झील के अंदर, जो कि शहर के बीचों बीच झील है, बहुत बड़ी झील है। उसमें ये पानी जाकर इकट्ठा हो जाया करता था और वहाँ पर राजा के शासनकाल में मछली पालन वगैरह जो भी यूज किया जाता था पानी का, वहाँ से शहर के जितने भी निजी लोकल निवासी थे, शहर के वासी थे, जनता थी, आम जनता थी और राजा के कार्यकाल में जो प्रजा थी वो उस पानी का यूज करती थी। बाकी बावड़ी का पानी का यूज राजा और उसकी सेना किया करती थी। देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से इन सीढ़ियों को बनाया हुआ है, कितने खूबसूरत तरीके से इनको आकार दिया हुआ है। सब कुछ आपके सामने है और बाकी मैंने मेरे से जितना हो सका मैंने आपको बताया। और भाई मुझे दीजिए इजाज़त, अब मैं आपसे लेता हूं इजाज़त। बस मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जितना हो सके यूट्यूब पे मुझे सपोर्ट करें और यूट्यूब की वीडियो ग्रुपों में शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभारी। आपका भाई ईशान व्लॉग IVS आपसे लेता है विदा। जय हिंद साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।